आज का टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकलन। ठीक है, तो हम ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर चुके हैं समाकलन, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें लिमिट्स गिवन रहेंगी। ठीक है, जैसे देखिए आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, इस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। लिमिट दी है a से b, f ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने क्या लगाया dx। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो a है, a कहलाती है लोअर लिमिट एंड b रहेगी अपर लिमिट। हमारे लिए f ऑफ x एक फंक्शन गिवन रहेगा जिसका इंटीग्रेशन करना रहेगा। लेट अस कंसीडर कि स्मॉल fx का जो इंटीग्रेशन है क्या हो गया, कैपिटल fx। और जो लिमिट है आप कैसे लगाएंगे, लिमिट को हम ऐसे ब्रैकेट के बाहर लगाते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट क्या है, a से b, तो इन लिमिट को कहाँ लगा दिया जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर। अब हमको लिमिट रखना है, तो लिमिट कैसे रखी जाएगी, कैपिटल F को वैसे लिखा, इस x को हटा के अपर लिमिट रखिए, b रखिए, फिर माइनस का साइन रखा, ये लोअर लिमिट के पहले माइनस का साइन, फिर से f लिखा हमने, x हटा के लोअर लिमिट पुट कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए। जैसे हमको इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में dx कर दिया। लिमिट क्या गिवन है, 1 से 2। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो पावर दी रहती है उसमें 1 प्लस कर दीजिए, और जो पावर बन गई है उसी से डिवाइड कर दें, और जो लिमिट है, लिमिट को हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x³ एंड लिमिट 1 से 2। अब हमको इसमें लिमिट पुट करना है, तो इस x को हटा के सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर x को हटा के लोअर लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा, x को हटा के अपर लिमिट कितना पुट किया, 2 क्यूब पावर 3 अपन में 3। अब लोअर लिमिट को रखने से पहले माइनस का साइन, फिर x को हटा के लोअर लिमिट कितनी है, 1, तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8/3 माइनस 1 का क्यूब 1/3। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, क्या बन जाएगा, दोनों के अपान में 7 है, 1 टाइम लिखा है, तो 8 माइनस 1 कितना बन गया, 7/3। ठीक है, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड सम्स करते हैं। ये पैटर्न रहेगा आपके लिए, जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन के अंदर रखिए, और x के रिस्पेक्ट में करना है, dx लगाया, ये लिमिट गिवन रहेंगी a से b की, और ये लोअर लिमिट क्या रहेगी, और ये अपर लिमिट। हमने सपोज किया कि स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैपिटल fx, तो ये जो लिमिट गिवन रहती है लोअर एंड अपर लिमिट को यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगा दिया जाता है। अब लिमिट को कैसे पुट किया जाता है, पहले से x को हटा के अपर लिमिट b, बीच में माइनस का साइन, फिर x को हटा के लोअर लिमिट a रखा। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर इस सम को किया, x² का इंटीग्रेशन करना था हमारे लिए, x के रिस्पेक्ट में dx, और लिमिट क्या गिवन है, 1 से 2। ठीक है, x² का इंटीग्रेशन इस तरीके से हमने कर दिया, लिमिट को यहाँ लगाया। अब x को हटा के अपर लिमिट 2 रखा, अपान में 3, फिर x को हटा के लोअर लिमिट 1 रख दिया, इसको सॉल्व किया, ये हो गया। ठीक है, और सम्स करते हैं इससे रिलेटेड। अब यहाँ देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड इतने सारे सम्स है, इनको करते हैं। ठीक, और मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्म्स का इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोड बहुत पहले कर चुका हूँ, उनको भी पहले देखिए, क्योंकि यदि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आएगा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और अच्छे से समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, बस उसमें लिमिट अकेला रखना सिखाया गया है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डेफिनेट और इनडेफिनेट में, इनडेफिनेट में लिमिट नहीं रहती और डेफिनेट में लिमिट रहती है। देखिए करते कैसे हैं इन सबको ना, फर्स्ट सम कर रहे हैं, फर्स्ट सम ये गिवन है। ठीक है, जिस सम का हमको इंटीग्रेशन करना है उसको हम क्या सपोज करेंगे i, तो i इक्वल हमारे पास में कितना गिवन है, 0 to π/2 एंड sin 2x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x किसकी तरह, बिल्कुल एज इट इज sin kx की तरह। तो sin 2x का जैसे देखिए, sin x का क्या होता है, माइनस cos x, तो सेम यहाँ पर sin 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos 2x। बट डिफरेंस क्या है उसमें, x का जो कोएफिशिएंट है, इसमें x का कोएफिशिएंट कौन है, ये 2 है, इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और लिमिट 0 से π/2। अब हम क्या करेंगे, x को हटा के एक बार π/2 पुट करेंगे, और x को हटा के 0 पुट करेंगे। यहाँ देखिए माइनस की जगह माइनस cos
2 की जगह 2 लिखा, इस x को हटा के लिमिट क्या पुट करेंगे पाई बाय 2 और अपान में क्या चल रहा है 2 की जगह 2। लोअर लिमिट रखने को से पहले क्या लगाना पड़ेगा माइनस, लेकिन इसमें ऑलरेडी एक माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है माइनस cos 2, x को हटा के क्या पुट करेंगे 0 और अपान में 2 की जगह 2। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस cos पाई डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये क्या हो जाएगा cos 0 बाय 2। अब यहाँ से देखिए हमको वैल्यू पता होना चाहिए, माइनस की जगह माइनस लिखा, अभी cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 अपान में 2, cos 0 की कितनी होती है 1/2, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करिए कितना आंसर आ जाएगा 1। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये सिंपल सी बात है, हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा फुल हो जाएगा। नाउ सेकंड सम, सेकंड गिवन है दिस, इंटीग्रेशन करना है तो पहले हम इसको क्या सपोज किया i को, तो i इक्वल क्या गिवन है 2 से 3, लिमिट गिवन है 2 से 3, ऊपर है dx एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने से पहले देखिए हम इसको ये जो 1 दिया है 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा वाला फार्मूला देखिए dxy x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इक्वल होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a। तो कंपेयर करके देखिए यहाँ पर इस x की जगह तो हमको x लिखना, बट a की जगह कितना लिखेंगे 1, तो यहाँ देखिए क्या होता है सॉल्व, क्या आ जाएगा 1/2a, तो 1/2a, a कितना है हमारे पास में 1, देखिए 1 का स्क्वायर है कितना मिला 1 log x की जगह x, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और ये यहाँ पर लिमिट बन जाएगी। लिमिट क्या गिवन है 2 से 3, तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद हम क्या लगा देंगे लिमिट, तो यहाँ देखिए 1/2 ही तो कांस्टेंट इसको बाहर कर दे रहा हूँ 1/2, ब्रैकेट के अंदर x माइनस a x प्लस a, ये लिमिट 2 से 3। अब हम क्या करेंगे x को हटा के पहले अपर लिमिट 3 पुट करेंगे, फिर x को हटा के लोअर लिमिट कितना पुट करेंगे 2, तो लिखा 1/2 ब्रैकेट के अंदर log x को हटाकर अपर लिमिट क्या है 3 माइनस 1 एंड 3 प्लस 1, लोअर लिमिट रखने से पहले किसका साइन आएगा माइनस का, फिर से लिखिए log x को हटा के लोअर लिमिट 2 माइनस 1, x को हटा के लोअर लिमिट 2 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं 1/2 log 3 में से 1 का कितना बचेगा 2/4 माइनस log ये कितना बचेगा 1/3। इसको सॉल्व किया कितने बार कैंसिल हुआ 2 1 2 2 4, तो ये बन गया i इक्वल में कितना आ गया 1/2 बाहर है तो 1/2 लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए log ऊपर बचा 1/2 माइनस ये कितना माइनस का log 1/3। अब यहाँ देखिए एक फार्मूला लगेगा log का, कौन सा वाला फार्मूला लगेगा log m माइनस log n इक्वल होता है log m बाय n। कंपेयर कीजिए m की जगह 1/2 n की जगह 1/3 हो जाएगा, तो ये i इक्वल हो जाएगा 1/2, ये दो log की जगह कितना log हो जाएगा 1, m कितना है 1/2 और n कितना है 1/3। सॉल्व करिए 1/2 log अपन का अपन ऊपर गया तो बन गया 3/2, दिस इज द आंसर। ठीक है, और सम करते हैं जो गिवन है मैंने। डेफिनेट को समझने से पहले इंडेफिनेट समझना जरूरी है, तो मेरा इंडेफिनेट से रिलेटेड जो वीडियो अपलोड है उसको जरूर देखें, उसमें मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट सम करते हैं। अभी हमने कौन सा किया था सेकंड ना थर्ड, i इक्वल क्या गिवन है थर्ड ये। ठीक है, लिमिट क्या गिवन है 1 से 2 x³ माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर एंड dx। इसमें हम क्या करेंगे पहले इसको सेपरेट कर देंगे, x³ के अपान में x स्क्वायर एंड 1 के अपान में x स्क्वायर। 1 से 2 लिमिट इस x³ के अपान में आ गया x स्क्वायर माइनस 1 के अपान में आ गया x स्क्वायर।
एंड dx। अब यहाँ देखिए पावर कैंसिल हो जाएंगी, इस x स्क्वायर से q कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, बस सिंपलीफिकेशन चल रहा है सम का। ऊपर क्या बचा ओनली x, ये नीचे पावर प्लस की, ऊपर जाके किसको हो गई माइनस की। अब यहाँ x में पावर कितनी है 1, इंटीग्रेशन करिए, x की पावर 1 का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 माइनस x की पावर माइनस 2 का क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1 बाय माइनस 1, लिमिट 1 से 2। और सॉल्व करते हैं इसको, x स्क्वायर बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस, ऊपर पावर माइनस की, अपन कर दिया 1 से 2। अब यहाँ लिमिट रख देते हैं, पहले x को हटा के अपर लिमिट रखेंगे दोनों x से, फिर क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो x को हटा के अपर लिमिट कितना रखा है 2, तो 2 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 बाय 2। अब माइनस का साइन लगाइए, ब्रैकेट के अंदर अब x को हटा के कितना पुट करना है 1, तो x की लिमिट x को हटा के 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर बाय 2 x को हटा के 1। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सम करा लेता हूं, सम 4 में गिवन है, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट गिवन है 1 से 2 एंड सम है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। इसमें डायरेक्टली फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे। कैसे? 4 कांस्टेंट है, एडिटिव लिखा, x³ में किसका फार्मूला अप्लाई होगा x की पावर n वाला, तो x की पावर n कैसे हो जाएगा, ये x की पावर 4 बाय 4 माइनस 5 x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x³ बाय 3 प्लस 6 x की पावर ये 1 है, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 9 का क्या हो जाएगा 9x, एंड ये लिमिट गिवन है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हो जाएगी। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, ये 2 3 या 6, क्या बचा हमारे पास में x की पावर 4 माइनस 5x³ बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x, लिमिट 1 से 2। अब हम x की जगह लिमिट पुट कर रहे हैं, तो देखिए x को हटा के लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x को हटा के अपर लिमिट पर क्या पुट किया 2, तो 2 की पावर 4 5 बाय 3 x को हटा के 2 का क्यूब प्लस 3 x को हटा के 2 का स्क्वायर प्लस 9x को हटा के 2। अभी हमने कौन सी लिमिट पुट की है अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट रखने से पहले हम किसका साइन लगाएंगे माइनस का, ठीक है, ब्रैकेट लगाया। अब x को हटा के कितना पुट करेंगे 1, तो x की पावर 4, तो ये हो गया 1 की पावर 4 माइनस 5 बाय 3 लिखा, x का क्यूब है तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है 1 का स्क्वायर प्लस 9x की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1 ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 8 5 या 40 बाय 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 3 या 12 9 2 या 18 माइनस। अब यहाँ ब्रैकेट में ओपन करते जाते हैं, 1 का पावर 4 कितना होगा 1, ये माइनस माइनस प्लस 1, ये 5 बाय 3, ये प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 9। अब इसके आगे आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट सम कराता हूँ और फार्मूले इंटीग्रेशन में आपको फार्मूले अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। जो फार्मूले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में होते हैं वही डेफिनेट इंटीग्रेशन में होते हैं। डिफरेंस क्या है, बस डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये लिमिट अप्लाई करना रहता है, ठीक है, और फिर इसमें लिमिट चेंज करना भी आता है जब आप t सब कुछ करोगे तो। नेक्स्ट हम करते हैं, अभी मैंने 4 कराया है, ये क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2/3 dx by 4 प्लस 9x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई होगा। मैंने स्टैंडर्ड फार्मूले के इंटीग्रेशन का एक अलग से वीडियो अपलोड किया, उसको जरूर देखिए, आपको और अच्छी तरीके से सब समझ में आएगा। तो इसको स्टैंडर्ड फार्मूले अप्लाई करने के लिए इसको स्टैंडर्ड फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट 0 से 2/3 dx, स्टैंडर्ड फार्मूला कैसे, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसको पूरा क्या लिख देंगे 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ देखिए कौन से स्टैंडर्ड फार्मूला लगेगा यहाँ पर, dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल क्या होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। कंपेयर कीजिए, a की जगह हमको क्या लिखना है 2 और x की जगह कितना लिखना है 3x। लेकिन इस कंसेप्ट के पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि
जो x का कोएफिशिएंट रहता है उससे हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका मतलब सबसे पहले I इक्वल x का जो कोएफिशिएंट इसको हम 1/3 रख देंगे, ठीक है, और बाकी ये फार्मूले में लगेगा। पहले हम x का कोएफिशिएंट 3 को 1/3 लिखा ना, अब इतने पूरे में ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फार्मूले क्या है 1/a, तो 1/a a कितना है 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा दीजिए, कांस्टेंट को बाहर कर दिया लिमिट के, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह कितना लिखना है इसमें 3x, x जगह 3x और अपन में a की जगह कितना लिखना है 2 लिख दिया। एंड नाउ द लिमिट क्या है 0 to 2/3। अब हम लिमिट पुट करेंगे, x को हटा के पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर x को हटा के लोअर लिमिट, ये तो बन गया 1/6, ठीक है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 लिखा, इस x को हटा के अपर लिमिट क्या लिखना है 2/3, तो ये 2/3 लिखा, माइनस का साइन लगाइए, फिर tan इनवर्स x को हटा के क्या पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 3 से 3 एंड 2 से 2 कैंसिल, कितना मिलेगा ओनली 1, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पर देखिए 1/6 ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 0 सॉरी कितना मिलेगा यहाँ पर tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना 1/6। अब यहाँ tan इनवर्स 1 लिखा है, तो सब सोचिए tan की किस एंगल की वैल्यू 1 होती है 45 की होती है, 45 को क्या लिखते हैं π/4। सॉल्व कर दीजिए इसको, आगे क्या बन जाएगा π/6 4 या 24, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट सम करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 6 में cos का स्क्वायर गिवन है, तो ध्यान रखिए इंटीग्रेशन में जब भी cos का स्क्वायर हो और sin का स्क्वायर हो तो उसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करिए। ये स्क्वायर है क्वाड्रेटिक में है, मतलब इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, तो cos का स्क्वायर और sin का स्क्वायर है तो इनको हमेशा cos 2x के फार्मूले से यूज करके इनको लीनियर फंक्शन में सिंगल पावर में कन्वर्ट करिए। ऐसे tan में स्क्वायर और cot में स्क्वायर है तो इनका इंटीग्रेशन नहीं होता, तो tan को sec में कन्वर्ट किया जाएगा और cot को cosec में कन्वर्ट किया जाएगा। तो यहाँ cos का स्क्वायर है या sin के स्क्वायर मिले तो यहाँ किसका फार्मूला लगेगा cos 2x का। क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos 2x इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे cos स्क्वायर x की, तो cos स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos 2x। इसको सॉल्व करिए आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर इस cos 2 स्क्वायर x को हटा के ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी देखिए I इक्वल 0 से π/2 cos स्क्वायर x को हटा के लिखेंगे 1/2 1 प्लस cos 2x एंड dx। अब हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको ऑलरेडी बाहर कर देंगे अपन इंटीग्रेशन के। अब यहाँ देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड लिमिट 0 से π/2। अब लिमिट पुट करेंगे x को हटा के अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखने से पहले 0, तब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो 1/2 x को हटा के अपर लिमिट लिखा π/2 प्लस सेम इसमें sin 2x को हटा के अपर लिमिट π/2 पर अपन में क्या चल रहा है 2 माइनस। अब x को हटा के यहाँ पर दोनों जगह क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर π/2 प्लस sin π/2। अब sin π की वैल्यू हमको मालूम होनी चाहिए, sin π की वैल्यू होती है कितनी 0, तो ये sin π की वैल्यू कितनी रहती है हमने 0। अब इसको सॉल्व किया तो ये बन गया π/4, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है।
इसको आई सपोज के इंटीग्रेशन को हमेशा किसका इंटीग्रेशन करना है, 0 से π/2 लिमिट गिवन है एंड sin क्यू एक्स। अब यहाँ देखिए sin की पावर कितनी गिवन है, क्यूब। इंटीग्रेशन में sin x cos x कैसे फंक्शन होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्यूब पावर है तो इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे कैसे, cos sin 3x का फार्मूला अप्लाई करके। sin 3x इक्वल होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, sin क्यूब की। तो sin क्यूब x इक्वल हो जाएगा 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। ये हमको वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस sin क्यूब x को हटा के यहाँ पुट कर देंगे। तो देयरफॉर I इक्वल लिमिट 0 से π/2। sin क्यूब x को हटा के लिखा हमने 1/4 3 sin x माइनस sin 3x और लिमिट जो गिवन है कितनी है, 0 से π/2 यहाँ रख दी। अब यहाँ से आप लोग खुद सॉल्व करोगे, चलो थोड़ा और कर देता हूँ। लिमिट आप लोग रखना 1/4 3 की जगह 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। सेम यहाँ पर sin 3x का क्या हो जाएगा, माइनस cos 3x, तो माइनस माइनस प्लस cos 3x और अपन में x का कोएफिशिएंट 3 आ जाएगा नीचे और ये 0 से π/2 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन करना है, 0 से 1 लिमिट है x e की पावर x एंड dx। अब यहाँ देखिए टू फंक्शन इनटू में है, इसका मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स खंडशः समाकलन का सूत्र अप्लाई होगा, फार्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए टू फंक्शन इनटू में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। कैसे होगा, पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दीजिए। पहले से ही कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को एडिटिव लिखिए, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पर क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर चुके हैं। तो इंटीग्रेशन के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन है x उसका क्या होगा डिफरेंशिएशन और जो सेकंड फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये dx ब्रैकेट क्लोज एंड dx। ये स्क्वायर ब्रैकेट को भी हम क्लोज कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि लिमिट गिवन है 0 से 1, तो ये 0 से 1 हमने लिमिट लगा दी है ना। x e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x माइनस यहाँ x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है डिफरेंशिएशन। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो इसको हटा दिया। इधर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो ये dx लगा है लिमिट 0 से 1 और x e की पावर x फिर से इंटीग्रेशन क्या e की पावर x का, तो क्या हो जाएगा e की पावर x 0 से 1। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे। सबसे पहले x को हटा के अपर लिमिट, x को हटा कर अपर लिमिट 1 e की पावर 1 एंड e की पावर 1 माइनस का साइन लगाया। लोअर लिमिट पुट करेंगे, x को हटा के 0, तो x को हटा के 0 पुट कर दिया, e x को हटा के 0 माइनस x को हटा के 0 ना। ये तो बन गया e, ये भी बन गया e, ब्रैकेट ओपन करेंगे 0 पुट किया तो पूरा 0, ये माइनस प्लस माइनस क्या हो गया प्लस, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, ये इससे कैंसिल, ओनली कितना बचा 1, आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमने देखिए डायरेक्टली हमने फंक्शन चेंज नहीं किया, मतलब हमने एक टी सपोज नहीं किया था। तो अब हमने डायरेक्टली थे जिनमें टी सपोज करते हैं उनका इंटीग्रेशन कराता हूँ, उसमें क्या रहेगा आपको लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो कन्वर्जन ऑफ लिमिट के लिए तैयार हो जाइए, कैसे करते हैं। ठीक है, नाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही एक नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन, मतलब कुछ नहीं है, हम इसमें क्या करेंगे, जो फंक्शन है अंदर वाला फंक्शन उसको टी सपोज करेंगे और इंटीग्रेशन में जिसको टी सपोज करते हैं उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। तो जब हम फंक्शन को टी में कन्वर्ट करेंगे, एक्स वाला जो फंक्शन गिवन रहेगा उसको हम जब टी में कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट को भी टी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, जो लोअर लिमिट रहेंगी और अपर लिमिट रहेंगी उनको चेंज करना रहेगा। कैसे चेंज करते हैं देखिए, पहला सम हम कर रहे हैं, पहला सम गिवन है ये, ठीक है, जिसका इंटीग्रेशन करना है उसको हम क्या सपोज करेंगे i। तो i इक्वल क्या गिवन है 2 से 3 लिमिट है x y x स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इस अपान वाले में जो फंक्शन दिया डिनोमिनेटर इसको t सपोज करेंगे। तो इंटीग्रेशन में जिसको t सपोज करते हैं उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिमेनिंग वैल्यू मिलना चाहिए, तो ऊपर वाले की वैल्यू हमको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देखिए, लेट t हमने क्या सपोज किया डिनोमिनेटर को
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रेशन में जिसको t सपोज करते हैं उसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। यहाँ डिफरेंशिएशन करिए, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt बाय dx। x स्क्वायर का कितना हो गया 2x, 1 का क्या हो गया 0। लेकिन हमको अब वैल्यू डिफरेंशिएशन के बाद किसकी चाहिए, ओनली x dx चाहिए। तो हम अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे इस dt के अपान में केवल क्या लेके आएंगे 2। तो यहाँ x के इनटू में क्या मिल गया dx। अब यहाँ देखिए x dx की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है। तो यहाँ देखिए i इक्वल, अभी देखिए अब इसमें i इक्वल डायरेक्ट नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट को चेंज भी करना पड़ेगा। तो लिमिट को चेंज कर रहे हैं हम, चेंज दी लिमिट, चेंज दी लिमिट, लिमिट में परिवर्तन, ठीक है। अब लिमिट में परिवर्तन करना है सेंस। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सी लिमिट चेंज कर रहे हैं हम, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्यों चेंज कर दी, फंक्शन गिवन था x में, कन्वर्ट किस में कर दिया हमने t में। तो अब जो लिमिट जो x में दी थी उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोअर लिमिट कितनी दी है 2, x में दी हुई थी, मतलब लोअर लिमिट x इक्वल कितना था 2 था, और हमने t कैसा सपोज किया है x स्क्वायर, तो लिखा t इक्वल x स्क्वायर प्लस 1। तो x को हटा के 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4, 5 हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब हम किसको चेंज करेंगे, अपर लिमिट को, अपर लिमिट को हम चेंज करेंगे। तो अपर लिमिट देखिए यहाँ पर कितना गिवन है 3 गिवन है, तो x इक्वल 3 लिखा हमने। अब हमने देखिए t हमने क्या सपोज किया है x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम x को हटा के 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। अब हमको लोअर लिमिट लिखना है 5 एंड अपर लिमिट कितना लिखना है 10। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा i इक्वल, ये पूरा का पूरा कैसा कन्वर्ट होगा देखिए, 2 को हटा के कितना लिखेंगे 5 एंड 3 को हटा के कितना लिखेंगे 10 एंड x dx को कितनी वैल्यू मिली हमको dt बाय 2। अपान वाले को क्या सपोज किया t, तो अपान वाले को t सपोज किया तो इसको लिखा 1 बाय t एंड x dx को हटा के हम क्या लिख देंगे dt बाय 2, ये लिख दिया हमने dt बाय 2। अब अपान में 2 है, कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर किया, और 1 अपान t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t एंड लिमिट 5 से 10, ठीक है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, t को हटा के अपर लिमिट 10, फिर t को हटा के लोअर लिमिट 5, 1 बाय 2 ब्रैकेट के अंदर log t को हटा के अपर लिमिट क्या लिखा 10, माइनस का साइन लगाइए, फिर से log लिखिए, t को हटा के लोअर लिमिट 5 लिखिए। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 log m अपान n, तो क्या हो जाएगा 10 बाय 5, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, 1 बाय 2 log 2। इसको और आगे बढ़ाना है तो ये जो पावर में ये बाहर दिया कि कहाँ चला जाएगा, पावर में ये बन जाएगा log 2 की पावर 1 बाय 2। यदि हम 1 बाय 2 को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे रूट, आंसर आ गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड और सम करा देता हूं मैं, पहला सम करा दिया है मैंने, सेकंड आप लोग खुद करोगे, थर्ड वाला करके बता रहा हूं मैं। सेकंड इजी है, अब थर्ड करके बता रहा हूं, और फोर्थ। आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इंटीग्रेशन हमको करना है लिमिट 0 से 2 एंड x रूट x प्लस 2 एंड dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रूट के अंदर जो फंक्शन गिवन है उसको हम क्या सपोज करेंगे t, लिखा लेट t इक्वल क्या सपोज किया x प्लस 2। अब इंटीग्रेशन में जिसको t सपोज करते हैं उसका करते हैं डिफरेंशिएशन, तो dt बाय dx, x का इंटीग्रेशन कितना हो गया 1 और 2 का हो गया 0। यहाँ से हमको ये dt इक्वल क्या मिल गया dx, मतलब ये हुआ कि dx को हटाकर हम क्या लिखेंगे ये dt लिखेंगे, ठीक है, और t को हटा के लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू अभी कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, ये x, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x इक्वल टू इस साइड आएगा t माइनस 2, x हटा के ये पुट कर दिया जाएगा। लेकिन अब हमको लिमिट चेंज करना है तो लिखेंगे चेंज दी लिमिट, चेंजिंग लिमिट। लिमिट सबसे पहले कौन सी, लोअर लिमिट को चेंज करना है,
ठीक है। अब लोअर लिमिट देखिए, हमको क्या गिवन है 0, तो x इक्वल 0 और हमने t क्या सपोज किया है x प्लस 2, t हमने ये सपोज किया है x प्लस 2, x को हटा के 0 पुट किया प्लस 2, तो आपको लोअर लिमिट कितना मिल गया 2। सिमिलरली अब हम चेंज करेंगे किसको, अपर लिमिट को। अपर लिमिट क्या है हमारे पास में देखिए x इक्वल टू और हमने t इक्वल क्या सपोज किया है x प्लस 2, x को हटा के 2 पुट किया तो 2 प्लस 2, अपर लिमिट हमको कितनी मिल गई 4। अब हमको जो इंटीग्रेशन जो गिवन है इस इंटीग्रेशन में 0 को हटा के 2 एंड 2 को हटा के कितना करेंगे लिमिट 4 हो जाएगी। तो I इक्वल लोअर लिमिट क्या हो गई 2 एंड अपर लिमिट क्या 4, तो 2 से 4। अब क्या लिखा है x हमारे पास में कितना है t माइनस 2 एंड इसकी वैल्यू रूट के अंदर वाली को रूट और इसको क्या माना है t, तो हो गया रूट t एंड dt। क्यों, क्योंकि dx को हटा के क्या लिखना है dt। अब इसको हम और सॉल्व करते हैं, अभी सिंपलीफाई करना है इसको। t का मल्टीप्लाई रूट t में हो जाएगा तो ये होगा t रूट t माइनस 2 रूट t, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। इसको और सिंपलीफाई किया 2 की पावर 4 t रूट t क्या हो जाएगा t की पावर 3/2 2 एंड रूट t को हम ले सकते हैं t की पावर 1/2। नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेशन करेंगे इसका कैसा हो जाएगा, जो पावर दी उसमें 1 प्लस कर दीजिए कितना आ जाएगा 5/2 अपॉन में 5/2 माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/2 एंड लिमिट यहाँ 2 से 4। ना और सॉल्व करते हैं इसको, ये बन गया 2/5 t की पावर 5/2 2 अपॉन का अपॉन ऊपर गया, ये बन गया 4/t 3/2 एंड लिमिट 2 से 4। अब यहाँ पर लिमिट पुट करना है हमारे लिए, t को हटा के पहले अपर लिमिट 4 फिर t को हटा के लोअर लिमिट 2। यहाँ पर मैं आधा सॉल्व करूंगा, बाकी आपको करना है। t को हटा के कितना लिखा 4 5/2 4/3 t को हटा सॉरी ये 3/2 है, ये 4 को हटा के t को हटा के 4 की पावर 3/2 माइनस का साइन लगाया। अब t को हटा के लोअर लिमिट क्या रखना है 2, तो 2/5 माइनस 4/3 2 की पावर 3/2। अब इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब एक सम और करा देता हूँ, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो कराऊंगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड उनको करना बहुत जरूरी है। लास्ट सम इसका 4 I इक्वल लिमिट 0 से π/2 sin स्क्वायर x एंड cos x। तो लेट इसमें हम t सपोज करेंगे sin x को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। ट्रांसपोज कीजिए dt इक्वल cos x के इनटू में क्या आ गया dx। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस cos x dx को हटा के ये पुट करेंगे dt, तो यहाँ लिमिट चेंज करना पड़ेगा, चेंज इन लिमिट, ठीक है। लिमिट को चेंज कैसे करेंगे, पहले अपर लिमिट को चेंज लोअर लिमिट को चेंज करना है, फिर अपर लिमिट को। तो लोअर लिमिट में देखिए x इक्वल कितना लिखा है 0 एंड t हमने क्या सपोज किया है sin x, तो x को हटा के 0 sin 0 की वैल्यू क्या होती है 0। सिमिलरली अपर लिमिट क्या है x इक्वल π/2, ठीक है। तो t इक्वल क्या सपोज किया है sin x, तो sin x को हटा के क्या π/2 sin π/2 वैल्यू 1। अब लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट क्या रख देंगे 1, तो ये पूरा फंक्शन अब कैसा हो जाएगा I इक्वल लिमिट 0 से 1, साइन को क्या सपोज किया है t, तो साइन का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितनी मिली हमको dt, तो ये लिख दिया
dt इंटीग्रेशन कर दिए, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 एंड लिमिट 0 से 1, लिमिट पुट करिए, टी को हटा के अपर लिमिट 1 का क्यूब बाई 3, टी को हटा के लोअर लिमिट 0 का क्यूब बाई 3, 1 का क्यूब 1 बाई 3, ये 0 हो गया तो आंसर आ गया 1 बाई 3 हो गया। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको समझना जरूरी है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का थर्ड टॉपिक। फर्स्ट हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन किया, लिमिट रखना सीखा, फिर हमने सेकंड क्या सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रतिस्थापन द्वारा क्या। एंड सेकंड टॉपिक इसका हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, निश्चित समाकलन के महत्वपूर्ण प्रगुण। इन प्रॉपर्टीज को याद करना जरूरी है क्योंकि ये आपके समझ को बहुत इजी कर देंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास में ये, यदि लिमिट गिवन है a टू b f(x), यदि आप अपर लिमिट को लोअर में और लोअर लिमिट को अपर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कर जाएगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है आपको लिमिट गिवन है a से b, यदि इस a और b के बीच में कोई थर्ड वैल्यू यदि आ रही है तो हम लिमिट को वहां पर ब्रेक कर देंगे। मतलब ये a जो है वो कहां, सॉरी c जो है वो कहां बिलोंग करेगी, a और b के बीच में। यदि जो लिमिट गिवन है a और b के बीच में, यदि उसके बीच में कोई थर्ड प्रॉपर्टी थर्ड वैल्यू आ रही है जो इनके बीच में बिलोंग करेगी तो हम लिमिट को वहां पर ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, पहले a से c की ओर f(x) प्लस फिर c से b की ओर f(x), ठीक है ना। थर्ड प्रॉपर्टी है यदि आपके पास में लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम मिले तो इंटीग्रेशन को सॉल्व मत करिए, डायरेक्ट कर लीजिए 0 ना। फोर्थ प्रॉपर्टी है लिमिट गिवन है a टू b f(x) एंड dx है तो आप डायरेक्टली x को t में एंड dx को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, dt में। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, मोस्ट आईएमपी प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है, लिमिट 0 टू a है, f(x) dx गिवन है, लिमिट हम क्या करेंगे 0 टू a रहेगी तो जो अपर लिमिट है उसको इस x में से, अपर लिमिट को किस में से, x में से माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। सिमिलरली सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि जो अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या करेंगे, प्लस करिए और फिर किस में से माइनस कर देते हैं हम, x में से। एंड सेवेंथ प्रॉपर्टी के टू टाइप्स हैं, टू फॉर्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में यदि आपको लिमिट गिवन है -a से +a, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है -π/2 से +π/2 प्रॉपर्टीज लिमिट गिवन है, उस कंडीशन पे आप जो फंक्शन गिवन है f(x), उस फंक्शन को चेक करिए, वो यदि इवन फंक्शन है तो आप जो लिमिट गिवन है लोअर लिमिट उसको क्या कर देंगे 0, अपर लिमिट एज इट इज रहेगी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू जो रहेगी कितने टाइम्स कर दोगे, 2 टाइम्स कर दोगे। क्या करना है, इवन फंक्शन है तो लोअर लिमिट को 0 कर देंगे और जो वैल्यू उसको कितना कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। और बाकी पूरा सेम रहेगा। कब, जब फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, ठीक है। और यदि वही के वही दिया हुआ है, एक लोअर अपर लिमिट सेम है, बस एक माइनस और एक प्लस है, डायरेक्टली इसका आंसर क्या रहेगा 0। कब होगा 0, जब ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद इवन फंक्शन क्या होता है और ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एंड ऐड प्रॉपर्टी है, आपको लिमिट गिवन है 0 से 2a f(x) है, आप इस अपर लिमिट को x में से माइनस करिए और यदि आपको दोबारा f(x) मिल रहा है तो क्या करना है, पूरी की वैल्यू को 2 टाइम्स कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपर लिमिट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। अपर लिमिट को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। 2a है तो a हो गया और यदि a होगा तो a/2 हो जाएगा, पाई है तो पाई/2 हो जाएगा। कब, जब अपर लिमिट को x में से माइनस करके दोबारा आपको f(x) फंक्शन मिल रहा है, तब आप फंक्शन की वैल्यू को 2 टाइम्स कर दीजिए, 2 टाइम, और अपर लिमिट को हाफ कर देंगे। लेकिन यदि उसी अपर लिमिट को f(x) में से माइनस करके -f(x) मिल रहा है, तब आप सॉल्व मत करिए, आंसर को डायरेक्ट क्या कर दीजिए 0। दीज आर दी प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन कैसे होते हैं। तो इसमें इवन और ऑड फंक्शन का यूज हुआ है, तो इवन और ऑड फंक्शन को बताता हूं।
इवन एंड ऑड फंक्शन। फर्स्ट इवन फंक्शन, इवन फंक्शन हिंदी में इनको बोलते हैं सम फलन। कौन से फलन? सम फलन। ठीक है, सम फलन में देखिए किस टाइप से मिलेगा आपको फॉर्म, इस टाइप से। लेट अस कंसीडर एफ ऑफ एक्स, आपको क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर। तो आप क्या करोगे? एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे। क्या फाइंड आउट करना है इसमें? एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब अंदर जो एक्स है उसको माइनस करिए। हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें? देखिए एफ ऑफ एक्स को हटा के माइनस एक्स पुट किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या चल रहा है? माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स देखिए किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स मिल गया। यदि आपको इस तरीके से अंदर वैल्यू को माइनस करने पर दोबारा वही की वही वैल्यू मिल जाए, तो ये जो फंक्शन है क्या कहलाता है? इवन फंक्शन कहलाता है, सम फलन कहलाता है। एक एग्जांपल और समझिए। और एग्जांपल आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल cos x। अब यहाँ देखिए हम क्या कर रहे हैं? क्या निकालेंगे? एफ ऑफ माइनस एक्स। एक्स को हटा के क्या पुट करेंगे? माइनस एक्स। ये क्या हो जाएगा? cos ऑफ माइनस एक्स। cos के अंदर माइनस का साइन हो तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये cos x किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। इसको लिख दिया एफ ऑफ एक्स। तो ये इस टाइप से जब कंडीशन मिलेगी, ये फंक्शन क्या कहलाएंगे? इवन फंक्शन कहलाएंगे, सम फलन कहलाएंगे। अब सेकंड देखिए ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं विषम फलन। विषम फलन। अब देखिए क्या एग्जांपल समझिए। यदि आपको एफ ऑफ माइनस एक्स रख रहा है और माइनस एफ एक्स मिल रहा है, तब ये क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर एफ एक्स मिल रहा है तो इवन फंक्शन, और एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स मिल रहा है, ये कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ऑड फंक्शन कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा। अब इसकी देखिए एग्जांपल। सपोज एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है एक्स क्यूब। अब इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स का क्यूब। अब इधर देखिए ऑड पावर है तो माइनस एक्स क्यूब का माइनस एक्स क्यूब ही रहेगा। अब इतना पूरा फंक्शन देखिए किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पर ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल मिल गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल देखिए। इफ गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स, क्या गिवन है? साइन एक्स। ठीक है, अब इसका एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा साइन ऑफ अंदर माइनस का एक्स हो गया। ठीक है, अब साइन के अंदर माइनस है एंगल, तो माइनस का साइन वहां रह जाता है। ये माइनस अब इतना पूरा देखिए किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के। तो इसको लिख दिया एफ ऑफ एक्स। तो जब आपको ये कंडीशन मिलेगी तो ये कौन सा फलन कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा, विषम फलन कहलाएगा। ठीक है, अब हम जो अभी मैंने प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन की है उनसे रिलेटेड कुछ सम कराता हूँ, और एग्जाम के हिसाब से बहुत मोस्ट आईएमपी है, और इन प्रॉपर्टीज के यूज करके जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लेन करी थी अभी। अब उन प्रॉपर्टीज कितनी है? 8 प्रॉपर्टीज है, और प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये सम है। इस डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके इस सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस चीज को सॉल्व करना है, जिस सम को हम उसको इंटीग्रेशन में क्या सब कुछ करते हैं? आई इक्वल। तो ये आई इक्वल करके 0 से π/2 साइन nx डिवाइडेड बाय साइन nx प्लस cos nx, ये सम गिवन है। जब आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है? जो सम गिवन है उस सम में आपने आई इक्वल किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इक्वेशन फर्स्ट दे देना उसको। ठीक है, अब हम इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या रहेगी प्रॉपर्टी? कि जो अपर लिमिट है उसको हम किस में से माइनस करेंगे? x में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अपर लिमिट क्या दी गिवन है? π/2। पहले लिमिट लिखा 0 से π/2,
अब इस अपर लिमिट को अंदर x में से माइनस करेंगे तो ये बनेगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन n अपर लिमिट को x में से माइनस किया प्लस cos n पाई बाई 2 माइनस एक्स ये dx। ठीक है, आगे करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक के इसमें फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2 लिमिट लगाया, साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, तो पावर n है, ये क्या हो जाएगा cos n x, क्योंकि साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है cos x। सेम यहाँ पर साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos x, तो इसको क्या लिख देंगे cos n की पावर x, साइन cos n x प्लस ये cos 90 माइनस x क्या हो जाएगा साइन n x। ठीक है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं उसके तुरंत बाद जो हमको मिलता है उसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। ठीक है, सेकंड देने के बाद हमको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को हम प्लस करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कैसे करेंगे इक्वेशन सेकंड से, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम सेकंड से प्लस करना है तो लेफ्ट से लेफ्ट ऐड हो जाएगा, तो i प्लस i इक्वल 0 से इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड लिखा 0 टू पाई बाई 2 साइन n x y साइन n x प्लस cos n x एंड dx प्लस इससे इक्वेशन सेकंड का राइट हैंड साइड जोड़ रहा हूं, ऐड कर रहा हूं 0 से पाई बाई 2 cos n x y cos n x प्लस sin n x एंड dx। अब देखिए i प्लस i कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा ना, दोनों में लिमिट सेम है और dx सेम है, तो लिखा एक लिख देंगे 0 से पाई बाई 2। अब ये लिखा sin nx डिवाइडेड बाय sin nx प्लस cos की पावर nx प्लस इसके अपन में भी सेम है, तो ऊपर क्या है cos nx, इसमें cos nx और sin x, तो sin nx को पहले लिख दे रहा हूं और cos की पावर nx को बाद में लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दोनों के अपन में सेम है तो एक बार लिख देंगे 0 से पाई बाई 2 क्या सेम है sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx, तो ऊपर सेम का सेम लिखा जाएगा ये, और बीच में किसका साइन रहेगा प्लस का साइन रहेगा, तो ये बन जाएगा sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx एंड दिस dx। ये इससे कैंसिल हो गया, कितना मिला 0 से पाई बाई 2 ऑन dx। अब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और ये जो लिमिट है इनको हम यहाँ लगा देंगे। अब करना क्या है, x को हटा के अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई 2 माइनस, फिर x को हटा के लोअर लिमिट रख दिया 0, तो i इक्वल 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा i इक्वल पाई बाई 4। ठीक है, अब देखिए और समझिए सबको हम किस प्रॉपर्टी नंबर कौन सा यूज किया हमने 5, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है यहाँ पर देखिए, इधर पर प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है लिमिट 0 से a f ऑफ x गिवन है, तो इसको हमने क्या किया कि जो अपर लिमिट है उसको किस में से माइनस करेंगे x में थे, तो ये a माइनस x एंड dx, ये वाली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है। अब इसमें मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा आपके लिए, हालांकि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है मेरी अपनी वीडियो पे, उसमें देखिए इसी सम से रिलेटेड एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने डाली हुई है। ठीक है, ये सम दिया था। अब इसमें नोटिस करने वाली बात ये है प्रॉपर्टी 5, ये प्रॉपर्टी 5 लगाना कब है, कब अप्लाई करना है, ये प्रॉपर्टी 5 तब अप्लाई की जाती है दो केसेस में मोस्ट ऑफ टाइम। पहला केस कि प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, sin की पावर nx प्लस cos की पावर nx एंड cos की पावर nx प्लस sin की पावर nx, डिनोमिनेटर सेम रहता है। मतलब प्रॉपर्टी 5 को कब अप्लाई करना है, जब आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करने पर। सेकेंड बार, यदि आपके पास न्यूमरेटर में क्या मिल जाए x मिल जाए, तो जब इसे x को रिमूव करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है प्रॉपर्टी नंबर 5 का। ठीक है, टू रिमूव x we can apply property number 5 and इस कंडीशन प्रॉपर्टी नंबर 5 कब अप्लाई होती है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी चेंज, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक डायरेक्ट फार्मूला और देखिए सॉल्व करने का आंसर क्या है हमारा पाई बाय 4 आया। देखिए कैसे सॉल्व किया एक बार और देख लीजिए।
ये जो सम दिया था आई सपोज किया, हमने प्रॉपर्टी 5 अप्लाई किया, अपर लिमिट को x में से माइनस करके ये लिखा, sin 90 माइनस x cos x, sin 90 माइनस cos, cos 90 माइनस sin हो गया। जैसे ही उनको सॉल्व करते हैं उसके तुरंत बाद दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, लेफ्ट से लेफ्ट एंड राइट से राइट ऐड कर दिया, दोनों में ये सेम है, इस फंक्शन को लिखा और इस फंक्शन को लिख दिया, ये फंक्शन और ये फंक्शन को ये लिख दिया मैंने। अब क्या देखा, दोनों के अपान में सेम था, एक बार लिख दिया, ऊपर का ये लिखा और ये लिखा, दोनों को कैंसिल कर दिया, dx का इंटीग्रेशन x और यहाँ से मैंने लिमिट पुट कर दी। अब इसी सम को देखिए शॉर्ट तरीके से आपको यदि करना है तो उसमें मैंने देखिए एक शॉर्ट वीडियो डाला भी अपने चैनल पर, उसको भी देखिए, और साथ में एक बार और बता रहा हूँ, यहाँ देखिए शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक किसके लिए, जब आपके पास इस तरीके से फंक्शन दिया हो, लिमिट गिवन है आपके लिए a से b और f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x प्लस में f डैश x होना चाहिए, मतलब ये दोनों फंक्शन एडिटिव रहेंगे और इनका जो डिफरेंशिएशन है ये रहेगा, डिफरेंशिएशन ये मिलना चाहिए। उस केस में आपका आंसर क्या रहेगा, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों फंक्शन एडिटिव हैं और इसका डिफरेंशिएशन क्या बन गया, ये हो गया, तो ऐसे केस में आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा 1/2 b, अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो सॉल्व कर दीजिए तो क्या बन गया π/4, यही हमने इधर निकाला था, ठीक है, हो गया। अब देखिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अभी प्रॉपर्टी 5 से रिलेटेड एक सम और करते हैं, क्या गिवन है, प्रूव दैट डैश, ठीक है। इसको अभी मैंने शॉर्टेड की थी, उससे भी कर सकते हो, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हाफ करेंगे तो कितना बन जाएगा π/4, ठीक है। और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन को जो प्रूव करना है इसको अपन क्या लेते हैं i, लेट i इक्वल क्या है 0 से π/2 रूट साइन x डिवाइडेड बाय रूट साइन x प्लस रूट कॉस x, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दिया, अब हम क्या करेंगे इधर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 से a लिमिट है f ऑफ x, क्या रहता है प्रॉपर्टी 5 कि 0 से a लिखा, जो अपर लिमिट है हमारे पास में ये, इसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, किसमें से x में से, तो ये बन जाएगा f ऑफ a माइनस x एंड dx, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5 अप्लाई कर रहे हैं, i इक्वल लिखा हमने 0 से a, अब अपर लिमिट जो दिया है इसको x में से माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर अपर लिमिट क्या है π/2, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से और इसमें से, जितना भी x है उन सभी में से क्या करेंगे अपर लिमिट को माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा रूट ऑफ sin 90 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ sin 90 माइनस x प्लस रूट ऑफ cos 90 माइनस x, ये हमने दिया था, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे, 0 से a रूट के अंदर है sin 90 माइनस x क्या हो जाएगा cos x, ये भी sin 90 माइनस x क्या हो गया cos x प्लस cos 90 माइनस x क्या हो गया sin x dx। जैसे ये सॉल्व होता है उसके तुरंत ही आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया, अब हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट से लेफ्ट को ऐड करेंगे और राइट से राइट को ऐड कर देंगे, लेफ्ट से लेफ्ट एंड दिस राइट से राइट। हमारी कंडीशन क्या थी, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये जो डिनोमिनेटर है वो चेंज नहीं रहेगा, सेम का सेम रहता है, तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है। अब देखिए इनको करते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट को ऐड कर रहे हैं, राइट से राइट को, तो लेफ्ट हैंड साइड i प्लस i, दोनों में देखिए इंटीग्रेशन का साइन है तो दोनों में मैंने एक इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, 0 से π/2, दोनों में dx रहेगा तो दोनों में dx अपन अलग कर देंगे। इस फंक्शन को लिखा, क्या है यहाँ पर फंक्शन, रूट साइन x बाय रूट साइन x प्लस कॉस x,
रूट साइन एक्स वाई, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, प्लस किया जाएगा इसका राइट हैंड साइड रूट कॉस एक्स वाई, रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, रूट कॉस एक्स वाई, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स एंड dx को अपन ने वहां लगा दिया। इधर i प्लस i कितना हो जाएगा 2i इक्वल में 0 से पाई बाई 2। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के अपान में जो दिया फंक्शन वो कैसा है, सेम है, तो हम उसको एक बार लिख देंगे। तो रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, अब ऊपर वाला फंक्शन लिखेंगे, ऊपर क्या है रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स एंड dx। देखिए ऊपर और नीचे दोनों सेम है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 0 से पाई बाई 2 क्या बचा ओनली dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और लिमिट को अपन इस ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। क्या चल रहा है ये हमारे पास में 2i चल रहा है, तो 2i इक्वल में x को हटा के अपर लिमिट पुट किया पाई बाई 2, फिर माइनस का साइन लगा के x को हटा के 0, तो i इक्वल 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, कितना आ गया पाई बाई 4। दिस इज द आंसर एंड हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। देखिए प्रूव्ड हो गया। और इसको हम शॉर्ट ट्रिक से यदि हम करेंगे, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, क्या करना है शॉर्ट ट्रिक से 0 से पाई बाई 2 गिवन है रूट साइन एक्स वाई, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। कैसे करना है, जब आपके पास ये दोनों फंक्शन सेम मिले, ये और ये सेम है, और इसके अंदर वाला इसका क्या चीज है डिफरेंशिएशन है, तो क्या करोगे इसको हाफ ऑफ अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो कितना बन गया पाई बाई 4। दिस इज द मेथड टू सॉल्व एमसीक्यूज। किसको सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टी 5 से रिलेटेड अभी हमने एक सम किया था, और देखिए यहाँ पर ये जो सम गिवन है हमको पाई बाई 4 प्रूव करना है, तो इस सम को मैं हाफ करूंगा, हाफ आपको करना है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने जो सम किया है ये वैसे ही बन जाएगा सेम टू सेम। कैसे बनेगा, देखिए ये जो 10 में फंक्शन गिवन है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन एंड कॉस में। तो 0 से पाई बाई 4 रूट 10x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस इस रूट 10x को क्या लिखेंगे, रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स एंड dx। इसके अपान में 1 सपोज कर लेंगे। 0 से पाई बाई 4 न्यूमरेटर को सेम लिखा ऊपर वाले फंक्शन को रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स, यहाँ पर रूट कॉस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो गया रूट कॉस एक्स प्लस 1 का रूट साइन एक्स में हो जाएगा, तो क्या रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स। ये हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर रूट कॉस एक्स से रूट कॉस एक्स कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास में 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 क्या बचा हमारे पास में रूट साइन एक्स वाई रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स एंड dx। अभी देखिए अब वही सम बन गया, i इक्वल जो अभी मैंने कुछ देर पहले सम किया था। अब यहाँ से आप प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करके प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और शॉर्ट मेथड से क्या रहेगा, हाफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट सम करते हैं अभी, और प्रॉपर्टी 5 से रिलेटेड। अब देखिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 से अब सम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो अंडर रूट में 10x है, पहले हम इसको अभी जो सम किया था उसको वैसे ही करना है। रूट 10x को हम साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10x इक्वल क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो इसको भी हम पहले मैंने जो सम जो प्रूव करना उसका लेफ्ट हैंड साइड को क्या साबित किया है i, और यहाँ पर देखिए लिमिट क्या है पाई बाई 6 से पाई बाई 3 गिवन है, dx बाय 1 प्लस रूट 10x को हम क्या लिख सकते हैं रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसके बाद में इसके अपन में 1 सपोज कर लें, तो ये बन जाएगा पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, तो dx बाय रूट कॉस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया रूट कॉस एक्स प्लस 1 का रूट साइन एक्स में हो जाएगा रूट साइन एक्स
डिवाइडेड बाय रूट कॉस एक्स, और ये अपान का अपान कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, अपान का अपान ऊपर आया, रूट कॉस एक्स एंड डी एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है। और ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन में हम प्रॉपर्टी नंबर कौन सी अप्लाई करेंगे, 6 अप्लाई करेंगे, 6 अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दिया, अब हम इसमें क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6, लिमिट गिवन है a से b f ऑफ x dx, क्या किया जाता है, a और b लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करिए, पहले लिमिट लिखा है a टू b f ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को किस में से माइनस कर दिया जाएगा, x में से। अब यहाँ देखिए लोअर लिमिट पाई बाय 6 है, अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 3 है, इन दोनों को प्लस करके इस x में से माइनस किया जाएगा, करते हैं सम। तो i इक्वल लिमिट हमने वही लिखी, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट कॉस की जगह कॉस लिखा, कॉस की जगह कॉस, इस x को इन दोनों के सम में से माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस का x, ये dx लगा है, ऐसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में जाएंगे, क्या लिखा है, cos पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x प्लस रूट साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस x। अब यहाँ पर देखिए पाई बाय 6 कितना होता है 30, पाई बाय 3 कितना होता है 60, तो 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। लिमिट पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, तो रूट ऑफ कॉस पाई बाय 6 और पाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, मतलब पाई बाय 2 हो गया। सेम ऐसे यहाँ पर cos 90 माइनस x हो गया प्लस अंडर रूट ऑफ साइन 90 माइनस x हो गया, पाई बाय 2 क्या होता है 90 माइनस x। अब यहाँ देखिए cos 90 माइनस x क्या होता है sin x, एंड sin 90 माइनस x क्या होता है cos x। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो रूट ऑफ cos 90 माइनस साइन क्या हो जाएगा x sin x, सेम ये किस में हो जाएगा sin x में, और ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा cos x में, एंड dx। इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, ये क्या चल रहा है i इक्वल, अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो लेफ्ट से लेफ्ट एंड राइट से राइट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये i से ये i ऐड होगा, तो i प्लस i, दोनों में इंटीग्रेशन और लिमिट सेम है, तो एक बार लिख देता हूँ, पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, एंड ये वाला फंक्शन को लिखा पहले मैंने, रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ cos x प्लस रूट sin x, प्लस इसका इतना वाला हिस्सा लिखा मैंने, रूट sin x y रूट cos x प्लस रूट sin x एंड dx, दोनों के अपन में सेम है, तो एक बार लिख देंगे। तो i प्लस i तो कितना हो गया 2i, लिमिट पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। तो अब यहाँ देखिए दोनों के अपान में सेम है, तो वन टाइम लिख दे देंगे, क्या रूट cos x प्लस रूट sin x, एंड नाउ ये एडिटिव लिखा रहेगा, रूट cos x प्लस रूट sin x, तो रूट cos x प्लस रूट sin x एंड dx। अब ये इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 एंड dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, क्या चल रहा है 2i इक्वल। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x क्वार्टर का अपर लिमिट और माइनस x क्वार्टर का लोअर लिमिट, इनको सॉल्व करते हैं। 3 एंड 6 है पहली बात, और यहाँ देखिए पाई बाय 3 कितना होता है, पाई बाय 3 होता है 60, एंड पाई बाय 6 कितना होता है 30, तो 60 में से 30 गया कितना बचेगा 30 बचेगा, तो 6 आया दोनों कैल्शियम की, 3 2 जा 6 एंड 5, तो ये 2i इक्वल कितना मिला पाई बाय 6, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो i इक्वल पाई बाय 12, यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सम गिवन है
इसको हम प्रॉपर्टी नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। ये गिवन है a/2 प्रूव करना है, तो जिस सम को गिवन है उसको क्या लिखेंगे, i इक्वल क्या गिवन है 0 से a रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x एंड रूट ऑफ a माइनस x एंड dx। ठीक है, जब हम प्रॉपर्टी 5 के अप्लाई करेंगे सबसे पहले जो इक्वेशन बन उसको अपन फर्स्ट इक्वेशन देंगे। अब हम प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करेंगे, 5 प्रॉपर्टी 5 क्या है 0 से a f ऑफ x एंड dx। क्या करते हैं, अपर लिमिट को x में से माइनस कर देंगे, तो 0 से a f ऑफ a माइनस x। प्रॉपर्टी 5 क्या है कि जो अपर लिमिट है इसको किस में से माइनस किया जाएगा, x में से। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अपर लिमिट क्या है a है, तो ये i इक्वल 0 टू a रूट ऑफ इस x में से a को माइनस किया a माइनस x डिवाइडेड बाय इस x को भी क्या लिख देंगे a माइनस x प्लस रूट ऑफ इधर a की जगह a लिखा a माइनस। यहाँ नोटिस करिए ये a माइनस तो ऑलरेडी सम में है हमारे पास में, प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई होगी हमारे पास में, इस x में अप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस x में से a माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखा a माइनस x। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन करिए, तो 0 टू a रूट ऑफ a माइनस x रूट ऑफ a माइनस x प्लस यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये बन जाएगा a माइनस का माइनस माइनस किसका हो गया, प्लस का। अब यहाँ पर देखिए प्लस a से माइनस a कैंसिल हो गया, तो i इक्वल बनेगा 0 टू a रूट ऑफ a माइनस x डिवाइडेड बाय रूट a माइनस x प्लस ये सेम था, ये क्या बचा रूट के अंदर x dx। इसको दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों को प्लस कर दिया। अब लेफ्ट से लेफ्ट एंड राइट से राइट, i प्लस i, दोनों में लिमिट सेम है, सेम लिखा 0 टू a। अब यहाँ देखिए केवल अपन इतने फंक्शन अकेला डिफरेंट है, बाकी सब सेम है दोनों में, तो दोनों में किस क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या है इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड रूट एक्स वाई रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस इसका राइट हैंड साइड रूट ऑफ a माइनस एक्स रूट a माइनस एक्स प्लस रूट x एंड dx। इधर i प्लस i कितना हो जाएगा 2i 0 टू a, इन दोनों के अपन में सेम है तो वन टाइम लिख देंगे रूट x प्लस रूट a माइनस x। ऊपर क्या है, इनको सेम टू सेम लिख देंगे रूट x प्लस रूट a माइनस x एंड dx। ये कैंसिल हो गया। अब ना 0 टू a dx, dx का इंटीग्रेशन x लिमिट क्या है 0 से a, तो ये 2i इक्वल x घटा के अपर लिमिट a x घटा के लोअर लिमिट 0, तो i इक्वल कितना आ गया a/2। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। इसको मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उससे भी कर सकते हैं। कैसे, हाफ ऑफ अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा a/2 हो गया। ठीक, हाँ अभी तक देखिए हमने जो इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रेशन में सम प्रॉपर्टीज का यूज करके कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने 5 यूज की, 6 से यूज कर ली। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करके कुछ सम करते हैं। यहाँ पर एक सम गिवन है -π/2 टू +π/2 sin की पावर 7 है dx। क्या प्रूव करना है 0। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फंक्शन है उसको जो प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड को i सपोर्ट किया -π/2 से +π/2 ये गिवन। अब इसमें 0 प्रूव करना है, तो यहाँ पर देखिए लिमिट सेम है, बस साइन चेंज है -π/2 +π/2। जब ये चेंज है तो यहाँ पर हमको ये फंक्शन को केवल ये चेक करना है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, क्या, सिंस यदि एक लिमिट गिवन हो -a टू +a f ऑफ x एंड dx हो, तो ये तो क्या रहेगा, फंक्शन को 2 टाइम्स करके लोअर लिमिट को 0 अपर लिमिट को a कर देंगे, f ऑफ x रहेगा dx। कब रहेगी ये कंडीशन, इफ fx इज इवन फंक्शन। ये कब होगा, जब fx कैसा होना चाहिए, इवन फंक्शन होना चाहिए, सम फलन, और ये रहेगा 0। कब रहेगा, इफ fx इज ऑड फंक्शन। यदि ये फंक्शन जो गिवन है वो ऑड है तो आंसर क्या लिखेंगे 0,
और यदि इवन फंक्शन है तो क्या करते हैं, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर f ऑफ x कितना गिवन है हमारे पास में, sin की पावर 7 है। इसको f ऑफ x को हम चेक कर रहे हैं कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो f ऑफ x कितना है, sin की पावर 7x, तो लिखा sin की पावर 7x, ठीक है। तो sin की पावर 7x मतलब sin x की होल पावर 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम x को नेगेटिव कर रहे हैं तो माइनस x हो जाएगा, तो माइनस x इक्वल हो जाएगा ये ब्रैकेट के अंदर sin माइनस x की होल पावर 7। अब यहाँ देखिए साइन के अंदर माइनस का एंगल रहता है, तो ये माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस sin x हो गया। तो ऑड पावर है तो माइनस तो बना रहेगा, तो क्या हो जाएगा sin की पावर 7x माइनस sin की पावर 7x किसके इक्वल है हमारे पास में, f ऑफ x के। तो जब f ऑफ x इक्वल माइनस f ऑफ x मिलेगा तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन इज ऑड। कैसा फंक्शन मिला, ऑड फंक्शन। और जब ऑड फंक्शन होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो देयरफॉर i इक्वल क्या हो गया, 0। प्रूफ हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी से रिलेटेड सम दिया है, प्रूफ करना है। इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -3 to 3 mod of x dx इक्वल 9 गिवन है। अब यहाँ पर देखिए जब मॉड में फंक्शन गिवन रहता है, यहाँ किसमें फंक्शन गिवन है, मॉड के अंदर फंक्शन है, तो इसमें निकलेगा क्रिटिकल पॉइंट निकाला जाएगा इसको सॉल्व करने से पहले। तो सॉल्व करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको i सपोज किया, -3 to 3 dx, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु कैसे निकाला जाता है, जो मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसको क्या करेंगे, 0। तो x इक्वल 0, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि -3 और 3 के बीच में पॉइंट क्या है, 0 है। -3 एंड 3 के बीच में पॉइंट क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट को ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी कौन सी वाली, सिंस लिमिट गिवन है a to b f of x dx, ठीक है। अब इन a और b के बीच में एक c पॉइंट बिलोंग करता है, a और b के बीच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा c। तो यहाँ लिमिट को हम a से c और c से b में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। कैसे ब्रेक किया जाएगा, लिमिट a से c f of x dx प्लस अब c से कहाँ चले जाएंगे, b f of x and dx, ठीक है। यहाँ पर ऐसे हम लिमिट को ब्रेक करेंगे, इसमें कहां से कहां, -3 से 0 एंड 3 से 0। हेंस i इक्वल लिमिट हमारी हो जाएगी, पहली लिमिट -3 to 0। फंक्शन क्या है हमारे पास में, mod ऑफ x, लिखा mod ऑफ x dx। फिर लिमिट कहां से कहां होगी, 0 से 3, ये 0 से 3। फंक्शन क्या है, mod ऑफ x। अब यहाँ पर देखिए हमको ये चेक करना है कि -3 to 0 के बीच में x की वैल्यू माइनस में मिलेगी या प्लस में। देखिए इस तरीके से ये रियल लाइन होता है, 0 1 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड -1 -2 -3, ठीक है। पहले वाले में देखिए लिमिट 0 to 3 में कोई सी भी वैल्यू पुट करोगे किसकी मिलेगी, माइनस की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब ये मॉड जब हम हटाएंगे तो x किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो i इक्वल -3 to 0, तो माइनस का x एंड dx प्लस, अब यहां पर देखिए 0 to 3 के बीच में कोई सी भी वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा, प्लस का मिलेगा। मतलब यहाँ पर यदि हम मॉड को हटाएंगे तो किसका x रहेगा, प्लस का x रहेगा। अब नाउ इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x की पावर कितनी है, 1, इधर कितनी पावर है 1, इस माइनस के साइन को बाहर किया तो x की पावर 1 का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट -3 to 0, ऐसे x की पावर 1 का x²/2 लिमिट 0 से 3। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस x क्वार्टर का पर लिमिट पुट किया 0, तो 0 का स्क्वायर/2, पर लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस का साइन, x² मतलब -3 का स्क्वायर/2 प्लस x क्वार्टर का पर लिमिट, x कितना रखना है यहाँ पर लिमिट 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर/2 माइनस x क्वार्टर की 0, तो 0 का स्क्वायर/2 ना, ये तो 0 हो गया, हटा दिया, ये माइनस अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस, -3 का स्क्वायर 9/2, ये भी 9, 3 का स्क्वायर 9/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए, सिंपल है, 9/2 कितना आ गया 4.5, ये भी 4.5 और 4.5 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा 9,
हैंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। ठीक, अब देखिए सम गिवन है, प्रूव करना है log 10x इक्वल 0 प्रूव करना है, तो इसको जिसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब हमारी प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट को किस में से माइनस करेंगे, x में से, तो हो जाएगा tan 90 माइनस x, और tan 90 माइनस x क्या हो गया, cot x। अब इस cot x को दोबारा मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, tan में, तो ये log cot x को क्या लिखेंगे, 1/tan x। तो I इक्वल इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 log, अब ये 1/tan x लिखा हुआ है, इसकी पावर कितनी है 1, नीचे पावर प्लस की है, ऊपर किसके हो जाएगी माइनस की, और log में यदि ये पावर माइनस में या कुछ भी पावर रहेगी ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस का साइन बाहर आ गया, 0 से π/2 log 10x एंड dx। अब इतना पूरा देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 किसके इक्वल है, i के, तो i इक्वल माइनस i, माइनस का i है इधर आके प्लस का i इक्वल में 0, तो 2i इक्वल 0, तो i इक्वल 0 प्रूफ हो गया। ठीक है,